जिस तरह से हम जैसे युवाओं को 2014 में झूठे वादे और सपने दिखा करके ये अंग्रेजों की औलादे आज सत्ता पे बैठ चुकी हैं। आज हम युवा जो है आवाज उठाते हैं सड़क से संसद तक, तो हमें लाठियों से और डंडों से और पुलिस की गोलियों की बौछारों से आज कुचला जाता है। कुछ युवा जो है अपने रोजगार के लिए आवाज उठाते हैं तो लाठी और डंडों से उनको लहूलुहान कर दिया जाता है। क्या आपका यही जो है युवाओं का सपना है? वो तो राजीव गांधी जी का सपना था जो 21 वर्ष की आयु घटा करके 18 वर्ष की आयु में हमें मताधिकार का प्रयोग किया। हम मत देते हैं, आपको सत्तासीन कर देते हैं, तब हम युवा सही होते हैं। जब हक की बात करते हैं आप लाठी और डंडों से मारेंगे, तो ये मापदंड नहीं चलेगा। मोदी जी, इस देश में बड़े बड़े सूरमा आए हैं, इस विश्व में बड़े बड़े सूरमा आए, सबकी तानाशाही नहीं चली। इस देश का युवा अब जाग चुका है। आपका सपना जो है चकनाचूर 2024 में होगा। इस देश का गांधी, मौजूदा दौर का गांधी राहुल गांधी युवाओं के साथ खड़ा है कोई देश में एक नेता जिसके साथ 2-2.5 लाख की पेटेंट भीड़ चल सकती हो? मोदी जी में अगर हिम्मत है तो 5 किलोमीटर पैदल चल के अपने पीछे 1 लाख युवाओं को चल के दिखाएं। आज सत्तासीन हो गए तो आप भूल गए, आपकी औलादे नहीं है तो क्या दूसरे की माँ बाप की औलादे नहीं है? हम किसी के बेटे हैं। हमारे माँ बाप जब हम पीटे जाते हैं तो उनको कितना दर्द होता है। इतनी मेहनत से पढ़ाई किए हैं, रोजगार नहीं मिल रहा, कौन देगा? आज आप सत्ता में बैठे हैं, सवाल करो। आप नेहरू की बात करते हैं, अरे आपके घर में कुछ होगा तो आपके पिताजी जिम्मेदार होंगे, ना कि पड़ोसी को आप ब्लेम करेंगे। हमने नेहरू ने गलत किया, इंदिरा ने गलत किया, किसी ने गलत। देश की जनता ने आपको 10 साल हो गए, आपने क्या किया? आप बता रहे हैं पकौड़ा तलिए। पकौड़ा कैसे तले? 80 रुपए किलो वाला तेल आप 200 रुपए में पचा दे तो उसमें भी पकौड़ा नहीं तल सकते हैं। तो आखिर इस देश का युवा जाए कहाँ? तो आप जो है होश में आइए। हिटलर की तानाशाही नहीं चली है तो अब इस देश में 2024 में युवा आपको जवाब देगा, वोट से जवाब देगा। कांग्रेस की सरकार जो है युवा बनाने जा रहा है, युवाओं के नेता आदरणीय राहुल जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वो वक्त आप याद करिए जब आप 2 सीटों पर थे, आपका एक भी सांसद नहीं जीता था। मेरे पिताजी बताते हैं आपका एक सांसद भी नहीं जीता था। यही कांग्रेस की सरकार थी, नेहरू जी ने इस्तीफा दिलवाकर अटल जी को संसद में बैठाया था। तो सत्ता का घमंड मत करिए, सत्ताएं आती जाती रहती हैं। जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है हिंदुस्तान की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो हिंदुस्तान सिख का है, हिंदू का है, मुस्लिम का है, ईसाई का। तो कांग्रेस वो गुलदस्ता लेके चल रही है जिसमें सभी की बात करती है। आप भारत के संविधान को पढ़िए, वो कहता है हम भारत के नागरिक, बीजेपी कहती है हम भारत के हिंदू मुसलमान। तो सबसे बड़ा विरोधाभास यहीं से आता है। कांग्रेस की सरकार थी तो सभी लोग एक साथ चलते थे। आज हिंदू और मुसलमान में खाई पैदा। आज राशिद अंसारी, आपके पिताजी राशिद अंसारी को एक थप्पड़ मार दें तो वो थप्पड़ कब हिंदू मुसलमान में बदल जाता है। तो ये नुकसान किया है सामाजिक ताना बाना में। आज हम आप जो है होली में बैठ के खा नहीं सकते, तो ये सामाजिक सौहार्द बिखाड़ा गया है। तो मोदी जी, आपके पास औलादे नहीं है तो दूसरों की औलादों का दर्द समझिए। आप अपनी माँ के लिए प्रेम दिखाते हैं तो मेरी माँ भी मुझसे प्रेम करती है। आप लाठियों से जब कूटते तो उस माँ की जब आह निकलती है तो माँ की आह बेकार नहीं जाती, क्योंकि माँ के आंसुओं का कोई मजहब नहीं होता है मेरे दोस्त। माँ तो माँ होती है, रोहित की माँ हो, राशिद की माँ हो, अखलाक की माँ हो, कमलेश की माँ हो, योगेश की माँ हो। माँ के आंसुओं का मजहब नहीं होता है। तानाशाही हो रही है देश में। तानाशाही, बिल्कुल पूरी तरह से तानाशाही। मेरे मित्र आप बताओ, हम अपनी आवाज उठाते हैं तो क्या पुलिस की बौछारों से, गोली डंडे से आप हमें मारेंगे? हमने आपको वोट देकर जिताया है, जरूरी नहीं है कि हम आपके सारे विचारों का समर्थन करें।